गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा अब हम वैदिक मैथ्स का लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर 5 में मैंने अब तक जो करवाया है, मैंने आपको 3 मेथड करवाए, निखिलम, एकाधिकेन पूर्वेन और एकन्यूनेन पूर्वेन। ये 3 मेथड्स मैंने यहाँ लिखे हैं। इनकी अब हम मिक्स प्रॉब्लम्स करेंगे। मैं पहले अलग अलग बताती हूँ कि कौन सा मेथड कहाँ पे अप्लाई होता है और फिर हम कैसे उसको देखेंगे कि कहाँ निखिलम हो रहा है अप्लाई, कहाँ एकाधिकेन पूर्वेन और कहाँ पर हमारा एकन्यूनेन पूर्वेन अप्लाई होता है। तो अब हम पहले क्वेश्चन, मैंने जो प्रॉब्लम्स ली है वो मैंने ली है निखिलम की। निखिलम की प्रॉब्लम्स है। निखिलम में हमारा बेस चलता है, बेस 10, 100, 1000। तो मैंने यहाँ कुछ 5 प्रॉब्लम्स ली है। तो अब आपको प्रैक्टिस हो गई तो हम फटाफट करेंगे। तो पहले ये बेस 10 है, बेस 10 है, 10 से कितना ज़्यादा है, ये 100 है, सॉरी बेस 100 है, 100 से ये 10 ज़्यादा है और ये 12 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ हमें पता है, यहाँ हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ हम इसमें ये जोड़ देते हैं, तो ये 122 बन गए। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी बेटा आप लोगों को यहाँ बेस 100 है, क्योंकि ये 100 के आसपास वैल्यू है, इसलिए हम इस बेस 100 बोलते हैं। अब ये जो वैल्यू है यहाँ 2 ही डिजिट होनी चाहिए, क्योंकि बेस 100 है। 100 का मतलब सिर्फ 2 जीरो, यानी 2 बेस, 2 वैल्यू पीछे की 2, एक जो बच गया वो हम अगली वैल्यू में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये बन गया 122 प्लस 1 और फिर 20, यानी 123 और 20। ये हमारा इसका आंसर है। अब हम इस पे आते हैं, ये भी बेस 100 के आसपास है। कितना कम है, अब ये देखो कम है बेटा, तो कम है तो कितना कम है, ये 15, तो घटा के 15 लगाएंगे। कम हो तो घटा के और ज़्यादा हो तो जमा का। ठीक है, उसके बाद ये 96 है, तो ये 4 कम है 100 से। ठीक है, अब ये तो 15 चौकू 60 हो गए, माइनस माइनस प्लस भी हो गया। अच्छा, अब इसमें से ये 4 कम करने हैं, 4 कम करेंगे तो 81। तो अब हमारे पास आंसर आ गया 8160। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास ये बेस 1000 पे है, बेस 1000। तो जो राइट साइड में हमें चाहिए 3 डिजिट कम से कम हो, 3 जीरो है तो 3 वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका प्लस 15 और ये प्लस 7, तो 15 सत्ते 105, 3 डिजिट है हमारे पास। ज़्यादा होती है तो ऐड कर दो, कम होती है तो आगे जीरो लगा देते हैं। अब 15 में हम 7 जोड़ देंगे, 1022 हो जाएंगे ये। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया ये। अब ये जो एक प्रॉब्लम ली है वो मैंने ऐसी ली है जिसमें ज़्यादा भी है और कम भी है। बेस है 100, देखो 100 की ही लेनी है। बेस अगर लो, ऐसा नहीं ले सकते कि एक 100 का और एक 1000 का। बेस सेम रखेंगे, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये प्लस 7 है और ये घटा 8 है, क्योंकि ये 8 कम है, ये 7 ज़्यादा है। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगी घटा के 56। देखो माइनस प्लस होता है माइनस, इसलिए अब यहाँ से हम इसको 7 में से 107 में से 8 घटा देंगे तो ये बनेगा 99। अब मैंने आपको बताया था हमें क्या करना है, बेस 100 है, इसका बेस है 100 होता है तो अपनी मर्जी से 2 जीरो लगाते हैं पीछे और फिर उसमें से 56 घटा देते हैं। 56 घटा देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा और ये हमारे पास आ जाएगा 99। तो हमारे पास ये आ गया 98, 44 इसकी मल्टीप्लाई। देखो बेटा ये क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने इसमें भी लिया है, इस प्रॉब्लम में भी लिया है और मैंने एकन्यूनेन पूर्वेन तीनों प्रॉब्लम में लिया है। कैसे हल करेंगे इसका, तो यही हमें पता है, बेस 100 है, बेस 100 है तो ये 9 कम है और ये हमारे पास 1 कम है। तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा 9 और यहाँ पे ये 1 कम कर देंगे तो 90। बेटा ध्यान रखना बेस 100 है तो मुझे 2 डिजिट चाहिए। अब ये तो 1 आई है तो 1 अपनी मर्जी से लगा लेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो ये निखिलम वहाँ अप्लाई होता है जहाँ बेस के आसपास वैल्यू होती है। अब हम आते हैं एकाधिकेन पूर्वेन। पहले में एक अधिक करके, पूर्वेन मतलब पहले, अधिकेन यानी अधिक करके एक अधिक। अब देखो ये कब अप्लाई होता है, जहाँ पे आगे के नंबर दोनों बराबर और पीछे के दोनों का जोड़ 10 हो, वहीं अप्लाई होगा। जैसे ये 8 और 2, 6 और 4, 8 और 2, 1 और 9। ठीक है, तो करना क्या है, वही काम करना है। पहले इन दोनों की गुणा करनी है और पहले वाले में 1 जोड़ दो, इसमें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 8 और इसी की मल्टीप्लाई 8 7 56 और 16। यहाँ पे ध्यान रखना 2 नंबर होने चाहिए, हर चाहे कितनी से कोई भी बेस हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 नंबर हो। अगर 1 होता है तो 0 लगा लेंगे और 2 से ज़्यादा हो तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे।
देंगे, गुना जमा उधर जमा कर देंगे। अब यहाँ देखो ये 6 चौक 24 हो गए और यहाँ 12 और 11 की गुना हो जाएगी, 12 और 11 की गुना हो जाएगी 2। वो उससे आप इससे कर सकते हो निकलम वाले से, ये 2 ज़्यादा है ये 1 ज़्यादा है, तो 2 एकम 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 2 132, ये बन गया 132। तो इसका आंसर आ गया 132 24। ठीक है, अब हमारे पास ये बचता है, ये 8 दूनी तो 16 हो गए और ये एक ज़्यादा करेंगे तो 5 चौक 20, तो 20 16। ठीक है, अब ये वाली प्रॉब्लम यही है सेम, लेकिन ये निकलम में थी, ये एक अधिक इन पूर्व है, तो एक अधिक कर दो, 9 और 1 10 10 10 में 90 हो गए और यहाँ 9 एकम 9, तो मैंने कहा था 2 डिजिट रखनी है, 9 है तो एक 0 लगा देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। देखो सेम आ रहा है इससे भी और इससे भी। सॉरी गलती से मोबाइल गिर गया। अच्छा, अब हम करते हैं एकान यूनियन पूर्वेन की प्रॉब्लम। आपको बताया था ये वहाँ अप्लाई होता है जब हम 99 या 999 या 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी जिसमें 999 हो। करना कैसे है, एकान यूनियन पूर्वेन यानी पहले का एक कम करके, पहले का एक कम यानी 432 का एक कम करेंगे तो कितना आएगा 431। ठीक है, फिर यहाँ 99 रखेंगे। अब देखो अगर ये एक डिजिट कम है तो हम 0 लगाएंगे, यहाँ एक स्लैश डालेंगे और फिर इसमें से हम माइनस करेंगे। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गए 6 और यहाँ पे 0 है तो ये 4 तो घटा के 4 यहाँ लिखते हैं, ये 68। अब यहाँ पे 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेंगे और ये 2, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 4 बच जाएंगे। सॉरी दिखाई नहीं दिया मुझे लग रहा है, तो अब हमें दिखाई दे गया है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया है। अब ये नेक्स्ट है, ये दोनों बराबर डिजिट्स है हमारे पास, तो पहले एक कम कर देते हैं, तो ये हमारे पास कम हो जाएगी तो 5 आ जाएगा और 99 ये 999 ऊपर करेंगे। अब 9 में से 5 गया 4 बच जाएगा, 9 में से 7 गया 2 बच जाएगा और ये 6, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 375624। अच्छा, अब यही प्रॉब्लम्स देखो मैंने बाकी पहले में भी ली थी, आपको दिखाया था, इसमें भी मैंने ली है और इसमें भी मैंने ली है, क्योंकि ये सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो सेम वही है, पहले एक कम कर देते हैं, 90 99 में से घटाएंगे तो ये तो हमारे पास 9 बचेगा और 9 में से 9 गई 0 बचेगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर, तीनों से सेम ही आंसर आया है हमारे पास। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमें खुद देखनी होगी कि कौन सी कब अप्लाई करनी है। तो ये आपको 3 मेथड्स बताए हैं, इनको आपको करना है, इनकी मिक्स प्रॉब्लम आज मैं आपको दूंगी। थैंक यू।